दोस्तों भोजपुरी इंडस्ट्री डूब रहा था, भोजपुरी इंडस्ट्री एल्बम इंडस्ट्री हो गया था। इस इंडस्ट्री में गाना के लिए लड़ाई होता था एक दूसरे को, मतलब लोग कुछ भी बोल देते थे। मतलब ये कहने में कोई दो राय नहीं था कि भोजपुरी इंडस्ट्री में सिर्फ गाना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मतलब इसका नैया एकदम डूब रहा था। डूबते हुए नैया को पता है किसने बचाया? नहीं, अरे अपने खेसारी लाल यादव। जी हाँ दोस्तों, खेसारी लाल यादव भोजपुरी इंडस्ट्री का डूबता हुआ नैया को सहारा देके भोजपुरी इंडस्ट्री को एकदम बचा लिए हैं और ये बता भी दिए हैं कि बेटा देखो, बेटा एक दिन बाप भी बनता है। तू समझा? दोस्तों भोजपुरी इंडस्ट्री का जब शुरुआत हुआ था तो भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में कोई जानता भी नहीं था कि भोजपुरी इंडस्ट्री है क्या। इसको हल्के में लोग ले रहे थे कि भोजपुरी इंडस्ट्री है, एक नया इंडस्ट्री को ये बना है, मतलब इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन दोस्तों उसी समय मनोज तिवारी का एक फिल्म आया, ससुरा बड़ा पैसा वाला। और दोस्तों ये फिल्म ऐसा हिट हुआ, मतलब ऐसा हिट हुआ कि सभी लोग भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में सोचने पर मजबूर हो गए और भोजपुरी इंडस्ट्री मतलब यहाँ से यहाँ तक आ गया और हर जगह भोजपुरी इंडस्ट्री का चर्चा होने लगा। और दोस्तों पहले के आप लोग फिल्म देखे हैं तो भोजपुरी इंडस्ट्री में कौन काम नहीं किया है? रवि किशन तो भैया भोजपुरी इंडस्ट्री के बादशाह हैं, अजय देवगन, अमिताभ बच्चन, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो भोजपुरी इंडस्ट्री में काम किए हैं। और उस समय भोजपुरी इंडस्ट्री आय हाय हाय मतलब एकदम उस लेवल का था। लेकिन जैसे पुराने एक्टर मतलब दूसरे काम में शिफ्ट होते गए और भोजपुरी इंडस्ट्री से थोड़ा दूरी बनाते गए, भोजपुरी इंडस्ट्री में एकदम कचरा फैल गया। जो नए लोग थे वो सिर्फ गाना गाते थे और गाना ही जानते थे कि हाँ भैया हम गाना गाते हैं, इसके अलावा हमको कुछ नहीं आता है। और सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री में फिल्म इंडस्ट्री की जगह एल्बम इंडस्ट्री हो गया। मतलब यहाँ पे भेड़ बकरी कुकुर की तरह लड़ाई होता है गाना के लिए, और यही चल रहा था भोजपुरी इंडस्ट्री में। फिल्म के बारे में तो कोई सोच भी नहीं रहा था कि भोजपुरी इंडस्ट्री में फिल्म भी बनता है। मतलब एकदम नैया यहाँ से आके यहाँ डूब गया था। भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग ही भोजपुरी इंडस्ट्री को बोल रहे थे कि इतना कचरा इंडस्ट्री तो कहीं नहीं है। लेकिन दोस्तों मानना पड़ेगा अपने खेसारी लाल यादव को, खेसारी लाल यादव लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिए। मतलब ऐसा ऐसा पिक्चर लाए भैया मत पूछो। क्या फरिश्ता फिल्म बनाए खेसारी लाल यादव, आय हाय हाय देखने के बाद एकदम मजा आ गया। और संघर्ष 2 के बारे में तो मत ही पूछो। मतलब जो लोग उम्मीद छोड़ दिए थे कि भोजपुरी इंडस्ट्री में फिल्म बनेगा, दोस्तों ये फिल्म सभी दर्शक को थिएटर में बुलाकर फिल्म दिखा दिया। दोस्तों फिल्म इंडस्ट्री का नैया डूबते हुए खेसारी लाल यादव तो बचाए हैं, इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्योंकि दोस्तों भोजपुरी इंडस्ट्री में फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा था, सिर्फ भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री के बारे में बात हो रहा था और इसी में भेड़ बकरी के चलो मतलब लड़ाई हो रहा था और कहीं फिल्म इंडस्ट्री के बारे में जिक्र नहीं हो रहा था। सब लोग आस छोड़ दिए थे और वहाँ पे खेसारी लाल यादव फरिश्ता, संघर्ष 2 ऐसा फिल्म लाकर मतलब दर्शक को खींच लिए अपने तरफ के दिखा दिए। हाँ देखो भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा ऐसा फिल्म भी बन सकता है। तो भैया आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।